क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के अंदर येन कुरामा सील होता तो नारुतो की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में नारुतो का जन्म होता है और मिनाटो कुरामा का आधा हिस्सा नारुतो के अंदर सील कर देता है। पर इस बार मिनाटो येन कुरामा को नारुतो के अंदर सील कर देता है, जिसके बाद वो मारा जाता है, जिस वजह से नारुतो ओरिजिनल की तरह अकेला बड़ा होता है। जबकि इस बार नारुतो के अंदर के येन कुरामा बहुत ही ज्यादा काम होता है और ज्यादा बातें भी नहीं करता है। और क्योंकि नारुतो के अंदर येन कुरामा होता है इसलिए नारुतो भी बहुत ही ज्यादा काम होता है। जबकि येन कुरामा अंदर से नारुतो के स्ट्रगल देखता है और वो उसे एक लूजर मानता है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता है कि नारुतो किसी भी तरह से मरे, क्योंकि वो जानता है कि अगर नारुतो मरेगा तो वो भी मर जाएगा। और समय के साथ येन कुरामा भी समझ जाता है कि नारुतो जो कुछ भी फेस कर रहा है वो उसकी ही वजह से हो रहा है, इसलिए येन कुरामा ये सारी बातें पहले ही समझ जाता है। इसलिए वो नारुतो को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करता है। इस वजह से नारुतो का चाक्रा कंट्रोल बेहतर हो जाता है और उसका प्रोग्रेस भी बढ़ जाता है और समय के साथ वो टीम 7 का मेंबर बन जाता है। जिसके बाद हाकू के खिलाफ फाइट में कुरामा पहली बार नारुतो को अपनी पावर्स देता है और उस पावर की मदद से नारुतो हाकू को हरा देता है। फिर फाइट के बाद नारुतो को महसूस होता है कि उसके अंदर से किसी ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। जिसके बाद जूनियर एग्जाम स्टार्ट होती है जो कि ओरिजिनल की ही तरह चलती है और ओरिजिनल की ही तरह खत्म हो जाती है। लेकिन इस स्टोरी में भी सासके ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसे रोकता है और उससे फाइट करता है, लेकिन ओरिजिनल की ही तरह हार जाता है। और इस फाइट के दौरान कुरामा भी देखता है कि नारुतो कितनी कोशिश कर रहा है और अपने दोस्त के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। इसलिए येन कुरामा को समझ आता है कि अभी भी दुनिया में अच्छे लोग बचे हैं, इसलिए उसके दिल में एक नई होप पैदा हो जाती है। जिसके बाद नारुतो के माइंड में कुरामा पहली बार नारुतो से बात करता है और नारुतो भी समझ जाता है कि उस दिन पावर देने वाला वही है। जबकि कुरामा नारुतो को कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है, जो सुनकर नारुतो को कुरामा की बात पर विश्वास हो जाता है और वो सील तोड़ देता है, जिस वजह से नारुतो अपने पेरेंट्स से मिलता है और उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है। जबकि दूसरी तरफ सासके नारुतो को छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन इस बार नारुतो उससे बात करता है और उसे कोनोहा वापस ले आता है। जिसके बाद नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और जिराया ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि नारुतो कुरामा का दोस्त बन गया है, लेकिन इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो नारुतो के लिए और भी ज्यादा खुश होता है। और इस बार नारुतो की प्रोग्रेस भी इनक्रेडिबली फास्ट होती है और इस बार ना सिर्फ जिराया ही उसे ट्रेन करता है बल्कि कुरामा भी उसे ट्रेन करता है। इसलिए नारुतो कुरामा मोड सीख जाता है और बहुत सारे नए जुत्सुस भी सीखता है और साथ ही में सेज मोड भी मास्टर कर लेता है। फिर उसके पास बहुत टाइम होता है, इसलिए वो अपने पिता का फ्लाइंग रेजिन टेक्निक भी सीख लेता है। जिसके बाद नारुतो सासोरी और देदरा को हरा देता है। फिर वो ओरोचिमारू और काबुटो से ब्रिज पर मिलता है और वहीं पर नारुतो ओरोचिमारू को मार देता है, लेकिन काबुटो बच के निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ सासके विलेज छोड़ देता है और वो इटाची को ढूंढता है और उससे फाइट करता है। और इटाची के मरने के बाद ओबिटो सासके को अपने हाइड आउट में ले जाता है और पूरी सच्चाई बताता है। जबकि इसी दौरान नारुतो और जिराया पेन को हरा देते हैं और वो नागाटो को समझाते हैं कि वो गलत था। जिसके बाद वो लोग कोनोहा वापस लौटते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सासके विलेज पर नहीं है, इसलिए नारुतो सासके को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ ओबिटो नागाटो को धोखा दे देता है और उसका रिनेगान लेकर वॉर शुरू करता है, लेकिन इसी दौरान तक इटाची और सासके काबुटो को हरा देते हैं। फिर नारुतो और सासके हागुरोमो और होकागे की मदद से दुश्मनों को हरा देते हैं। जिसके बाद टाइम गुजरता है और दुनिया में शांति बनी रहती है। जबकि इस दौरान तक नारुतो ओरिजिनल से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो नया होकागे भी बन जाता है। और इस बार नारुतो होकागे का काम बहुत ही इजीली कर लेता है, इसलिए उसके पास बहुत टाइम होता है अपने परिवार के साथ बिताने के लिए। और साथ ही में वो ट्रेनिंग भी करता रहता है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है। इसलिए जब मोमोशिकी और किसी अर्थ पर आते हैं तब नारुतो उन्हें हरा देता है। जिसके बाद इशिकी भी अर्थ पर आता है, लेकिन इस बार नारुतो फ्लाइंग रेजिन टेक्निक जानता है, जिस वजह से वो उसके सारे अटैक से डोज कर लेता है और उसे भी हरा देता है। जिस वजह से दुनिया और भी ज्यादा प्रोग्रेस करती रहती है और दुनिया में बहुत ही ज्यादा शांति बनी रहती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जल्द से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।